जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं ईरान युद्ध खत्म होने के करीब है, जब 39 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जारी है, तो सवाल है कि ऐसे में ट्रंप मिडिल ईस्ट में तनाव क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या ट्रंप बातचीत के बहाने ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या अमेरिका की ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति है? और क्या ट्रंप इस्लामाबाद टॉक्स के बाद फाइनल फैसला लेने के मूड में है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ नया चल रहा है। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप अभी शांत नहीं बैठे हैं। एक तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान बातचीत के लिए भेजा, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अप्रैल के अंत तक 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजने का एक नया प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से ये खबर है कि ये जो टुकड़ी होगी ये 82वीं डिवीजन एयरबोर्न डिवीजन के अतिरिक्त होगी और इसकी तैनाती पहले ही कर दी गई है। यानी साफ हो गया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिडिल ईस्ट में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। इसमें करीब 6,000 सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश और उसके एस्कॉर्ट जहाजों के साथ तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 4,200 सैनिक बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11th मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के साथ अप्रैल के अंत तक क्षेत्र में पहुंचेंगे। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेजता है तो ये संख्या 60,000 हो जाएगी, क्योंकि करीब 50,000 सैनिक तो पहले से ही खाड़ी में तैनात हैं। इस नई तैनाती को ट्रंप की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। अगर दूसरे दौर की वार्ता विफल हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान पर हमले का विकल्प खुला होगा। अगर शांति वार्ता फेल हो जाती है तो ट्रंप इस बार ग्राउंड ऑपरेशन पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं। यानी ईरान के यूरेनियम संवर्धन को हासिल करने के लिए अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतर सकते हैं। पायलट को जिस तरह से अमेरिका ने बचाया था, उसके बाद से ट्रंप का हौसला अब बढ़ा हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर समझौता करे। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट या बंद करना चाहते हैं। हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप की रणनीति एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और अब उन्होंने पानी में पुलिसिंग की भी चेतावनी दे दी है। यानी हॉर्मुज पर ट्रंप अपना अधिकार चाहते हैं, लेकिन ईरान अब भी टस से मस होने के मूड में नहीं। पहले दिन से उसकी जो प्लानिंग थी, जो रणनीति थी, वो आज भी जारी है। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में पुलिसिंग या कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में डुबो दिया जाएगा। ईरान की यह धमकी ट्रंप के लिए टेंशन भी है और चुनौती भी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बताती है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो फिर बारूद का और इस्तेमाल होगा। ट्रंप फिर से अटैक करेंगे। ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान का रवैया देख चुके हैं। ईरान अमेरिका की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में पहले से ही तैयारी अब और ज्यादा पुख्ता की जा रही है। एक तरफ जहां शांति के प्रयास हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे। दरअसल ट्रंप अब ईरान के साथ स्थायी समझौता चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने मुनीर को तेहरान भेजा है ताकि वो अमेरिका की शर्तें मनवा सके। जो काम इस्लामाबाद में न हो सका वो तेहरान में मुनीर के जरिए अब ट्रंप करवाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं और ये भी एक बहुत बड़ा सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।